Assalamu alaikum everyone. Let's talk about fillers. फिलर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, कब आपको यूज़ करने चाहिए और कब आपको लिए सूटेबल नहीं है. फिलर्स हम यूज़ करते हैं जैसे ही हमारी एज एडवांस होती है. सो एज़ यू आर एजिंग, सो वी आर स्टार्टिंग टू लूज़ वॉल्यूम इन आवर फेस. जो यंग बच्चे हैं, यंग एज में आप होते हैं, तो जो सपलनेस होती है स्किन की, फ्रेशनेस जो होती है, दैट कम्स फ्रॉम आवर वॉल्यूम विच इज़ फ्रॉम कोलेजन वॉल्यूम. हाइलुरोनिक एसिड स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. सो योर स्किन इज़ इन ग्रेट कंडीशन. सो इसी वजह से योर स्किन लुक्स ग्रेट. लेकिन ऑब्वियसली एज योर एजिंग, नॉट नेसेसरली इन योर हार्ट, राइट, योर एज इज़ जस्ट अ नंबर. सो एज योर एजिंग, इसको हम किस तरह से रिप्लेनिश कर सकते हैं. सो फिलर्स इज़ अ वे टू bring back the lost volume. अब फिलर्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, राइट? फिलर्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स एज वेल एज नॉन हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स. हाइलुरोनिक एसिड फिलर वो क्या करता है? सो वी नेचुरली हैव हाइलुरोनिक एसिड. हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली स्किन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, हम हर जगह पर हमारे हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली भी होता है. मगर जैसे जैसे एजिंग होती है तो हाइलुरोनिक एसिड स्टार्ट्स टू गो डाउन. तो आपने महसूस किया होगा कि जॉइंट्स अगर हैं, जॉइंट्स स्लोली दे आर स्टार्टिंग टू नॉट बी एज सपल, एज गुड, एज सॉफ्ट, राइट? स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है. जैसे जैसे स्टिफनेस होती है तो क्या मतलब होता है कि आपका हाइलुरोनिक एसिड जॉइंट्स में भी कम हो रहा है, स्किन में भी कम हो रहा है, टिश्यूज़ में कम हो रहा है. तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में एजिंग इंक्रीज़ करती है. लेकिन हाइलुरोनिक एसिड जो है हम इसको बूस्ट कर सकते हैं बहुत डिफरेंट वे से. वन ऑफ दैट वे इज़ डर्मल फिलर्स. इसी वजह से जो हाइलुरोनिक एसिड के जो डर्मल फिलर्स आते हैं हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे भी इंजेक्ट कर देंगे वहाँ पे वॉल्यूम आपको दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो जाता है. एंड रिमेंबर, 1 gram ऑफ हाइलुरोनिक एसिड basically can draw up to 10 liters of water. Remember, let me repeat that. 1 gram of hyaluronic acid can draw 10 liters of fluid towards it. तो जहाँ पे भी हाइलुरोनिक एसिड आप इंजेक्ट करते हैं वहाँ पर आप वाटर जो है, a lot of water actually gets drawn to it and will give you nice and supple look. अगर आपके स्किन पे, अगर आप फेस पे हम इंजेक्ट करते हैं, what are the places, कहाँ कहाँ इंजेक्ट हो सकते हैं? So some of the most commonly asked for hyaluronic acid filler areas जो हमारी normal practice में है, that is under eyes, cheeks, your nasolabial fold, as well as overall just face rejuvenation, right? So इसी तरह से jawline rejuvenation कर सकते हैं, chin की rejuvenation हो सकती है. So not only we can change how you're appearing, but also give you a new look. Hyaluronic acid fillers are great for doing that. मगर what is the downside, right? तो डाउन साइड ये इसका ये होता है कि हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कंपाउंड, बॉडी को नेचुरली भी पता है इसके साथ क्या करना है. तो इनिशियली अ लॉट ऑफ वाटर विल बी ड्रॉन टू इट, मगर आहिस्ता 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 हमारी बॉडी के अंदर ही एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हाइलुरोनिडेज. अब जो हाइलुरोनिडेज जो है उसका काम ये है कि हाइलुरोनिक एसिड को आहिस्ता 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 डिजॉल्व करे या खा ले उसको, इन अदर वर्ड्स, राइट? सो स्लोली ओवर टाइम व्हाट्स गोना हैपन, हाइलुरोनिक एसिड जो है बॉडी के अंदर फिर से कम होना शुरू हो जाएगा. But depending on the quality of the filler, it takes time. It can be anywhere from 6 months. It can be anywhere for up to 2 years. और इसके बाद then it can be done again. So make sure when you are going to a practitioner like myself or somebody else, and if you are going to be talking about hyaluronic acid filler, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा hyaluronic acid filler है, कौन सा ब्रांड है, इसके क्रॉस लिंकिंग किस तरह से हुई हुई है, ये कितनी देर रहेगा. So those are all very very good questions to ask before you get a hyaluronic acid filler. और इसके अलावा जो है ऑब्वियसली इंजेक्शन टेक्निक्स की वजह से, थोड़ा सा फ़र्क पड़ने की वजह से बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंजेक्शन जो होता है वो एक जगह लगाया हो तो सही ना हो तो दूसरी जगह माइग्रेट भी कर सकता है. सो अगेन रिमेंबर टू चेक ऑल दिस क्वेश्चंस. तो ये तो हो गया hyaluronic acid filler. What about something else? Non-hyaluronic acid fillers. So there are now, we have quite a lot of good variety of non-hyaluronic acid fillers. So let me tell you some of the important brands जो कि जिनके ऊपर research भी काफ़ी हो चुकी है, and we know a lot more about them now. For example, one of them is called Sculptra. Sculptra, as well as there is something called Radiesse.
So these are non-hyaluronic acid fillers. Sculptra has something called polylactic acid, जिसके साथ हमारे सर्जरीज जो कि बहुत अरसे से प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी एज वेल एज मैनी अदर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, इसमें जो सुचर मटेरियल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सुचर्स के साथ, उसके अंदर वो पोलीलैक्टिक एसिड होता है, और इस तरह जो ऑर्थोपेडिक स्क्रूज होते हैं वो पोलीलैक्टिक एसिड होता है, तो दैट इज़ बायोकम्पेटिबल, तो द बॉडी कैन एडजस्ट इट रियली वेल एंड डज नॉट रिएक्ट टू इट, मगर इसके साथ साथ हमारी नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन होती है. So non-hyaluronic acid fillers like polylactic acid is going to do what? Will enhance our own collagen production. So over time, you will have more collagen production. Immediately, you may have some results, but afterwards, you'll have better results because you're producing your own collagen, right? So let's talk about one more thing. There's another compound called hydroxyapatite. So hydroxyapatite, what kya hota hai? This is a natural compound that is actually found in our bones as well as our teeth. Again, another compound that is non-immunogenic, non-allergenic, means कि ऐसा compound है कि हमारी body में already present है, हमारी body easily इसको accept करती है, और जहाँ पे भी होता है वहाँ पर collagen की production होती है. So not only now we can do remodeling of your face, but also produce more collagen. तो ये इस तरह के तरीके हैं कि आपका फिलर के साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो ख़ुद भी स्टिमुलेट होती है, और आपकी बॉडी की अपने जो कोलेजन बनता है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है. सो नाउ स्कल्प्ट्रा, रेडियस और नॉन, इसी तरह से जो और बहुत सारे और हैं जो कि नॉन हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स हैं, दे विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो रिमेंबर कि जब भी आप कोई एंटी एजिंग कोई भी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, तो रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स. वन गोल शुड बी शॉर्ट टर्म गोल, अनदर गोल शुड बी लॉन्ग टर्म गोल. So don't just think about today, because aging is happening all the time. So it doesn't matter what you do today, but it is important what you are going to be getting tomorrow, next day, next year. So focus on short-term goals as well as long-term goals. So you can do things that are hyaluronic acid based for a little bit, but again, focus on the longer bit where you will continue to make your own collagen. So between these two, if you combine these two, you will have better results and slower down your aging for a longer time. So let us know if you have any questions.